guys, you are watching my YouTube channel Success Heights and I am ज्योत्सना। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला स्टेप है रीड द पैसेज केयरफुली। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ना इन द सेंस कि हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान से टिक मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमें लिखने हैं पॉइंट्स वो हमें स्ट्रक्चरली लिखने हैं, तो हमें पॉइंट वाइज ही टिक करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है लोकेट कीवर्ड्स इन सेंटेंस। तो लोकेट कर जहाँ पे हमने कीवर्ड्स देखे हैं उन्हें टिक मार्क कर लेना चाहिए। और आंसर शीट में भी जहाँ पे हम एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं वहाँ पे भी हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ामिनर के दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कहाँ कहाँ बच्चे ने एब्रिविएशंस को यूज़ किया है। और स्टेप 3 है डिवाइड पैसेज स्ट्रक्चरली फॉर हेडिंग्स। यानी कि जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो पहले तो पॉइंट वाइज होता है, लेकिन पॉइंट वाइज अगर नहीं भी है तो आपको मिनिमम अपनी आंसर शीट में मेन हेडिंग्स के 4-5 पॉइंट्स लिखने होते हैं और स्ट्रक्चरली लिखने होते हैं पॉइंट वाइज। उसमें सब हेडिंग्स भी आती हैं, सब हेडिंग्स भी आती हैं। और स्टेप 4 है प्रोवाइड रिक्वायर्ड सब हेडिंग्स अंडर ईच ऑफ हेडिंग्स। तो हमें सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स तब लिखते हैं जब हमें सब हेडिंग में जो हमने पॉइंट लिखा है उसमें कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हम सेंटेंस को बड़ा ना करते हुए उसे हम सब हेडिंग्स में ऐड करते हैं। स्टेप 5 है यूज़ एब्रिविएशन एंड नोट्स मिनिमम 4। तो मैक्सिमम आप 7 भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 4 करनी ही करनी है। और एब्रिविएशंस बनाते हुए समय आपको स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस भी उसमें ऐड करनी चाहिए। अगर पैराग्राफ में कहीं आ रही है स्टैंडर्ड एब्रिविएशन आपको मिल रही है तो आप बाद में उसे की में प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी आंसर शीट में एक बॉक्स बना के एब्रिविएशन का। अब बात कर लेते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे मार्किंग होती है नोट मेकिंग की। तो टाइटल के लिए होता है 1 मार्क्स, नोट मेकिंग 3 मार्क्स की होती है जो आप नोट्स बनाते हैं पॉइंट वाइज। एब्रिविएशंस होती है 1 मार्क्स की, चाहे मिनिमम 4 होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट किए जा सकते हैं। समरी 3 मार्क्स की होती है। टोटल नोट मेकिंग होती है 8 मार्क्स की। ओके। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं नोट्स बनाते समय। तो नोट शुड बी, पहला पॉइंट है नोट शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। नोट्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। यानी कि जो नोट्स हम बनाते हैं इसलिए हैं कि जो हमारी पूरी कहानी है उसको एक सार मिले, कहानी को एक सार मिले। और जल्दी जब भी हम कोई पॉइंट्स में चीज़ याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है और जो हमारी बात है या फिर जो भी हम नोट्स बना रहे हैं उसको एक क्लैरिटी देती है जब भी हम पॉइंट्स वाइज लिखते हैं। तो सेकंड है दे शुड बी रेलेवेंट विद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो हम नोट्स बना रहे हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट होने चाहिए और उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। फाइंड सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग। मेन हेडिंग सुटेबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टाइटल होनी चाहिए, पैराग्राफ से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और 4th पॉइंट है द टाइटल शुड नॉट बी रिपीटेड। टाइटल को रिपीट नहीं करना चाहिए मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। अवॉइड यूजिंग आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन। तो लास्ट में मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ नोट मेकिंग का, कैसे हम नोट मेकिंग करते हैं। तो नोट मेकिंग का फॉर्मेट है, पहले हमें टाइटल लिखना होता है, टाइटल ऑफ द पैसेज। उसके बाद हमें लिखनी होती है मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग 1.1 करके सब हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग। उसके बाद अगर और पॉइंट्स में अगर आपकी बात ख़त्म ना हो, अगर और कुछ इम्पोर्टेंट लगे उस पैराग्राफ में, तो आप सब हेडिंग्स के 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम पॉइंट्स में ही अपने नोट्स को ख़त्म कर दें। उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट्स में अपनी बातें आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद समरी आप लिखें, जो कि एक नोट्स को ही डेवलप करना होता है पैराग्राफ में। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।